जय श्री राम दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ विशेष जानकारी के साथ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो तत्व है ये किस प्रकार से हमारे आसपास काम करता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्वों में ही पूरा सृष्टि समाया हुआ है और 5 तत्व हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि आपके पास रुपया पैसा नहीं आता है तो कोई ना कोई तत्व खराब है। आपके पास कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो कोई ना कोई तत्व आपको कम है या एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जो तत्व आपके खराब हैं उस तत्व से संबंधित वस्तुओं को आप दान करिए। यानी कि जो तत्व ज़्यादा है उसको आप अपने पास से निकाल दीजिए, जो कम है उसे ग्रहण कीजिए या अपने आसपास रखिए। तो हर वस्तु का हर तत्व से संबंध है। दोस्तों, पेड़ पौधे जो हैं वो बुध ग्रह से संबंध रखते हैं और बुध ग्रह जो है हमारे सबसे नीचे वाले चक्र यानी मूलाधार चक्र से संबंध रखते हैं और बुध का संबंध हमारी याददाश्त से है, हमारे घर में रुपया पैसा है उससे है, हमारे दिमाग से है। तो बुध के खराब होने से हमें अनेक तरह की समस्याएं होती है, जैसे कि थायराइड हो जाएगा, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तत्व के खेल को नहीं समझते हैं। वो नहीं समझते हैं कि ये जो तत्व है किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये आपने सुना होगा कि जब कोई पेड़ पौधा सूखने लगता है तो ये इंडिकेशन होता है कि हमारे घर में कोई समस्या आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और कोई पेड़ पौधा बहुत सालों से पड़ा है और उसे काट दिया जाए तो कोई बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि किसी की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि उस इंसान का जो तत्व है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो जो ये जीव जंतु हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर किसी विशेष तरह का तत्व पाया जाता है। हालांकि ये भी 5 तत्वों के ही हैं, लेकिन ये किसी विशेष ग्रह से संबंध रखते हैं। और जब कोई जानवर हमारे आसपास एक्टिवेट हो जाता है, यानी कोई पर्टिकुलर जानवर एक्टिवेट हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उससे संबंधित कोई ग्रह एक्टिवेट हो गया है। फॉर एग्जांपल, आपको गौ माता दिखने लगे, आपके आसपास गौ माता आने लगे तो आप समझ जाइए बृहस्पति आपके एक्टिवेट हैं। कुत्ते आने लगे तो समझिए कि शनि, और ये बिल्लियाँ आने लगे तो समझ जाइए केतु। बिल्लियों का संबंध, चूहों का संबंध केतु से है। तो दोस्तों, अगर आप जानवरों के पास रहते हैं तो आपका तत्व बैलेंस रहता है। आप पेड़ पौधों के पास रहते हैं तो आपको तत्व बैलेंस रहता है। आपने देखा होगा किसी किसी इंसान को जानवर प्रिय नहीं होते हैं, किसी किसी को पेड़ पौधों से प्रेम नहीं होता है, और कोई कोई इंसान पेड़ पौधों के बिना जी नहीं सकता। तो ये तत्व का ही खेल है दोस्तों कि हमें कुछ तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये जो जानवर हैं हमें बताते हैं कि आपके जीवन में अभी कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो गया है, और ये तत्व अगर एक्टिवेट होता है तो वो शरीर में आपको परेशानी देने लगता है। और देखिए, अभी मेरे घर में इतने सालों से 5-6 सालों से जो हर श्रृंगार था वो अचानक से सूख गया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे घर में तुलसी मुरझाई हुई पड़ी हुई है, क्योंकि अभी मेरे फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखने लगा। तो दोस्तों, ये जो ज़िंदगी की रियलिटी है ना, वो यही है कि तत्व ज्ञान जो है यही ब्रह्म ज्ञान है और यही जीवन का सार है। इसे जब हम समझ लेते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, जीव जंतुओं का करना चाहिए। ये जीव जंतु मांग कर भोजन नहीं ले सकते और हमें इन्हें भोजन कराना चाहिए। इससे हमारे शरीर के तत्व जो हैं वो बैलेंस रहते हैं और समाज हित में और दुनिया हित में हम एक तरह से अपना योगदान भी दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सोचें कि आलीशान बंगला बना ले और हम उसमें चैन से रह जाएं, तो ये हमारा भ्रम है। हमारा असली खुशी जो है वो इन इन
चीज़ों के आसपास ही है। आपके घर में अगर हरियाली नहीं है, आपके आसपास हरियाली नहीं है, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकते और आप अपने जीवन को पूरी तरह से आनंदमय तरीके से नहीं जी सकते। तो ये एक सच्चाई था जो आप लोगों को बताना था, जो अभी मुझे मेरे माइंड में आया कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि मेरे घर के पौधे सूख रहे हैं और मेरा जो तत्व है मेरे बर्थ चार्ट में भी वो पृथ्वी तत्व ही खराब है, कमज़ोर है। और इस तरह से दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन को कंप्लीट करते हैं और ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं, मित्र होते हैं। ये जो जीव जंतु, ये पेड़ पौधा, असली हमारा अगर कोई हितैषी है तो यही है। इनको हम अगर एक रोटी दें और इनको जल दें तो ये हमें उसके बदले ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं। भले ही हम किसी इंसान के ऊपर एहसान करें, वो याद नहीं रखता, लेकिन ये जो प्रकृति है ये लौटा देती है डबल ट्रिपल करके। तो दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपने तत्व को बैलेंस रखना चाहते हैं, तो जानवरों से, पेड़ पौधों से, प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। जीवन अपने आप आनंदमय हो जाएगा और आपके 5 तत्व बैलेंस रहेंगे, क्योंकि हम सभी सनातनी अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 तत्व ही ईश्वर है और उस निर्विकार ईश्वर की आराधना हम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, उसको रूप मूर्ति का रूप दिया गया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपने आसपास जीव जंतु और पेड़ पौधों को ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मिलती हूँ।